सो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने 3 तरह के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हमने पहले पार्ट में देखे थे, जिसमें क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट्स इंट्रोगेटिव। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम एक प्रीसीडिंग एक्शंस की जो होता है वो बात कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे के सेंटेंसेस आपको बाद में बताऊंगी, जिसमें हमने एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, ईटीसी हमने देखा था। एंड हमने क्या पढ़ा था, दैट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। चलिए अब इसके कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके कुछ जो होता है वो सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या है ये सब, जैसे 1 second, just we started. Yes, so I have just seen the कश्मीरी फाइल्स फिल्म। हमने अभी अभी जो होता है द कश्मीर फाइल फिल्म्स देखी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी खा लिया है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑलरेडी। सो हमने देखे अपने जस्ट और ऑलरेडी। अच्छा, मैंने अभी ना यार वो भी फिल्म देख ली, आई हैव जस्ट सीन द RRR फिल्म। अब कोई भी फिल्म में कर लीजिए और जस्ट को लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। आई लगाइए, हैव लगाइए, जस्ट लगाइए, सीन लगाइए, आई हैव जस्ट सीन, कोई भी फिल्म का नाम डाल दीजिए, आपको ये सेंटेंस देख लिया पता आ जाएगा। अरे मैंने अभी तो ये पिक्चर देखी है, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी खा लिया है। So, far, yeah, till means up to the negative implications. Of late, it means of late, lately, recently, used only in the present perfect tense. So, what is the present perfect plus point of time? It means simple past. What is the simple past? What is the simple past, दोस्तों? So, it should be noted that point of time in the past indicates that action took place at the point in the past. मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो एक्शन है वो एक पास्ट में ऑलरेडी हो चुका होता है। Action took place at a point in the past. The point of the past is expressed by since, ever, since, last, yesterday, the other day, ago, before, formally, anytime in the past. So she has written 2 days ago before. वो 2 दिन पहले ही तो लौटी है। अगर आपको बोलना होता वो 2 दिन पहले लौटा होता तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जगह आप ही लगा दीजिए। और ही और शी क्या है आपके, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ही और शी आपके सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर के साथ जो होता है वो हैज लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। शी रिटन 2 days ago, अगर आपको बोलना होता कि 2 दिन पहले लौटी है तो शी रिटन 2 days ago। अब देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इसका क्या मिलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑलरेडी इज डन इन द पास्ट। सो दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ सिंस, for, how long, whole, all, throughout, all along, etc to express time expression। हम इन सब का यूज जो होता है वो एक एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए जो हम करते हैं। सो ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, वो मुझे 2 साल से ज़्यादा जानते हैं। इसको कैसे बोल सकते हैं, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। अगर आपको ही की जगह जो अगर बोलता कि वो मुझे 2 साल से ज़्यादा जानते तो हम क्या बोल लगा देते, शी लगा देते। क्या लगा देते, शी लगा देते थे। अगर आपको एक सेंटेंस, बहुत प्यारा सेंटेंस है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत प्यारा सेंटेंस का एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। शी हैज़ owned this parlor since 2002। मतलब वह अपना पार्लर 2002 से खरीदी हुई है, वो चला रही है। या शी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002, वह ये पार्लर 2002 से खरीदी हुई है। अगर आपने बोला होता कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी 2002 से खरीदी होती है, चलिए मान लीजिए पार्लर भी ना लिखिए तो आप क्या बोल सकते थे, प्रॉपर्टी। आप इसकी जगह जो होते प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे। शी हैज़ ओन्ड दिस प्रॉपर्टी सिंस 2002, वो 2002 से ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है।
देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल। देखिए एक और सेंटेंस ऐसे है, देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन द स्ट्राइक लेवली। ये अभी कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ड्राइवर्स जो हैं वो ऑलरेडी हड़ताल पे गए हुए हैं। अगर आप मान लीजिए आप किसी शहर में ट्रैवल करते हैं, अगर आप किसी शहर से आए हुए हैं, अगर आपको टैक्सी आपको चाहिए कहीं पे जाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, ओ गॉड अभी तो ड्राइवर की हड़ताल चल रही है, आपको टैक्सी नहीं मिल सकती। तो आपको कोई वहाँ के नेटिव्स क्या बताएंगे, देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। जी हाँ, आप लोग बहुत होशियार हैं। क्या है, हड़ताल। सो दिस इज़ द बुक आई हैव एवर रेड। दोस्तों हमारे इस इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट बुक पढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने तो जो थे रामायण से बेस्ट बुक आज तक कभी पढ़ी नहीं है। कहने को तो एक है, लेकिन अगर आपको बोलना होता है दैट रामायण इज़ द बेस्ट एपिक आई हैव एवर रेड। रामायण जैसा कोई भी महाग्रंथ या महाकाव्य नहीं हो सकता जो मैंने पढ़ा है। यार ये तो इतनी अच्छी बुक है कि मैंने अब जो आज तक मैंने पढ़ी है ना, ये उसमें सबसे अच्छी बुक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ये सबसे अच्छी बुक है जो मैंने अभी तक जितनी बुक पढ़ी वो उसमें सबसे अच्छी है। तो उसको कैसे बोलेंगे, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। चलिए अब हमने पॉजिटिव्स, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो होता है वो एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अब जो होता है वो हमको क्या करना है डियर कि अब हमको जो होता है वो एक्सरसाइज की तरफ हमको चलना है। आपको जो होता है एक वर्क एक्सरसाइज दी जाएगी, होमवर्क। कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट ऑन द सिंपल पास्ट। मतलब आपको जो होता है वो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसको एक सिंपल पास्ट की तरह यूज किया गया है। अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अभी तक हमने जितना पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा उस बेस पर ये एक्सरसाइज है। और आपको मैंने बार बार बता रही हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज ऑलरेडी एक्शन टुक इन द पास्ट, जिसे हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रीसीडिंग एक्शन, एक्शन इन द पास्ट बट यूज इन द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल आप बोलेंगे ना तो प्रीसीडिंग एक्शन है और आपका एक्शन जो होता है ऑलरेडी पास्ट में है, बट आपका जो होता है वो यूज्ड आपका प्रेजेंट में होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन सिंपल पास्ट। प्रेजेंट डेफिनेट प्लस टाइम एक्सप्रेशन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट को जोड़िए प्लस टाइम एक्सप्रेशन जोड़िए। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, बस इतना याद रखिए। प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा, उसका टाइम एक्सप्रेशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। टाइम एक्सप्रेशन जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैंने इसको कैसे बोला था, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। तो इसका ये आपका एक्शन हो गया ना, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। अब देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, हैव यू टेकन लंच, यस। अगर आपको बोलना होता है कि इसको कैसे बोलेंगे, यस आई हैव, बाकी क्या हो जाएगा, यस आई हैव टेकन लंच। अब आपको जो होता है अपने होमवर्क में मुझे एक कमेंट में लिख के देना है, हैव यू टेकन लंच, आपको कमेंट में लिखना है यस आई हैव टेकन लंच एट 1 PM। यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हैव यू टेकन लंच, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, हाँ मैंने अपना लंच खा लिया था 1 बजे। इसको मुझे आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख के दें। हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी, क्या आपने इससे बेहतरीन मूवी देखी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो आई हैव नॉट, यस आई हैव। लेकिन आपको मुझे होमवर्क करके देना होगा कि मैंने कश्मीर फाइल्स से बढ़िया मूवी आज तक नहीं देखी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप मुझे ना इसको कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो होता है वो तारे ज़मीन पे इतनी बढ़िया मूवी थी, मैंने इससे बढ़िया मूवी नहीं देखी जो बच्चों के लिए बनी है। उसको कैसे लिखेंगे आप ये बताना कि मैंने तारे ज़मीन से बढ़िया कोई मूवी देखी ही नहीं आज तक। इसको भी आप इंग्लिश में लिखिएगा। मेक एनी 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप कोई भी जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। आपका होमवर्क आज का ये है व्यूअर्स। आई होप आपको लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा, बट जाते जाते एक होमवर्क तो करना ही पड़ता है और आपको भी पता है कि विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ सीख तो सकते नहीं है। दोस्तों इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बट इंग्लिश सीखने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। इंग्लिश आपको गारंटेड है, बोलना भी आ जाएगा, आपको टेंसेस भी आ जाएगा, लेकिन सबसे इंग्लिश बोलने से पहले आपको टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे आपसे अगली बार मिले, नहीं हम तो मिलते रहेंगे, बट घबराइए मत, इंग्लिश आपको आ जाएगी।
एंड आपके दो हैं, आपको कोई भी 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस देखना है प्रेजेंट परफेक्ट के, और आपको कोई भी 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के बनाने हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि क्या मैं ये खा चुकी हूँ, हैव आई टेकन दिस, क्या मैं पी चुकी हूँ, हैव आई ड्रंकन। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉजिटिव का भी मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। डैट की वो जो होता है वो लखनऊ जा चुकी है, शी हैज़ ऑलरेडी गॉन लखनऊ। और चलिए अलविदा, मिलते हैं बाद में। जाते जाते एक चीज़, अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एंड हमने आपको जो है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश, क्योंकि आई होप अब ज़िंदगी भर जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं भूलेंगे, एंड आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड learn English, if you want to be command in English, to just learn grammar first and practice a lot। एंड अगर आपको कहीं भी एक छोटी मोटी इंग्लिश की बुक्स भी दिखती है तो उससे भी ज़रूर पढ़िए। चलिए अलविदा, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। बाय बाय, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक रेस्ट।